3 माइनस कॉस 2x। यार ऐसा चाहिए, बहुत टफ क्वेश्चंस नहीं है ना, ये सारे स्टैंडर्ड क्वेश्चंस ही कर रहे हैं। एंड अंडर रूट ऑफ दिस पोर्शन 4 cot स्क्वायर x प्लस 1। आइडिया बस इतना है, कॉट है यहाँ पे, कुछ कॉस वगैरह है, तो आप किसी भी तरीके से 10 इसमें से सेपरेट करो, 10x को t पुट करना, और न्यूमरेटर में क्या दिखना चाहिए? 6 स्क्वायर। हाँ, तो sec स्क्वायर x dx विल बी dt। ऐसा कुछ करो ट्राई अपने आप से। अच्छा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज 2 cos square half। हाँ, 2 cos स्क्वायर हाफ एंगल, 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज 2 sin स्क्वायर हाफ एंगल। ठीक है, ओके। यहाँ पे कॉट स्क्वायर इज 1 अपॉन 10 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 10 स्क्वायर x अंडर रूट अपॉन 10x। ठीक है, और यहाँ पे दिस cos 2x का फॉर्मूला इन फॉर्म ऑफ 10, 1 माइनस 10 स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर है। तो ये हो गया 3 माइनस दिस 1 प्लस 10 स्क्वायर को बाद में sec स्क्वायर भी कर सकते हैं। देखते हैं एलसीएम कितना आ रहा है, बोलो। 1 प्लस 10 स्क्वायर x एंड न्यूमरेटर इज 2 plus 2 2 प्लस 2 10 square x, मतलब 1 plus 10 4 square आएगा, x। 4 आएगा, 4 आएगा। 4। अभी देखो 2 प्लस 4 10 square x। हाँ अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, तो 2 प्लस 4 10 स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स। नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, बोलो। दिस 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स इज 6 square। ये है 2, दिस इज 4, 1 अपॉन 4 इज 1 अपॉन, सॉरी 2 अपॉन 4 इज 1 अपॉन 2, दिस इज cos टू द पावर 4, और ये है sec स्क्वायर, कैंसिलेशन, समझ रहे हो ना। हाँ। sec स्क्वायर एक्स इंटू cos टू द पावर 4, ये कैंसिल, रिमेनिंग कितना रहेगा, जस्ट cos square x। और ये cos स्क्वायर एक्स न्यूमरेटर में क्या बन गया आके, sec square x। ठीक है, ये रिमेनिंग है दिस, ये 10x ऊपर और डिवाइड में है दिस 4 प्लस, tan square x under root। नेक्स्ट स्टेप बताओ क्या आना चाहिए। tan x को t। 10x को t पुट करने में देखो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक्चुअली क्या होता है ना, तुम थोड़ा सा और समझने का ट्राई करो। जैसे यहाँ पे क्या अंडर रूट है, तो स्क्वायर रूट वाली सिचुएशन में हम लोग टी स्क्वायर जैसा कुछ पुट करते हैं, ताकि स्क्वायर रूट करने पे वो स्क्वायर रूट हट जाए। एक पॉइंट और, तुम 10x को टी पुट करते हो, उससे अच्छा तुम इस पूरे को ही टी पुट कर दो, क्योंकि इसको टी पुट करोगे ना तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, बोलो। 2 10x और फिर 10x का डिफरेंशिएशन, sec square x। तो ये 10x भी कंज्यूम और ये sec स्क्वायर x भी कंज्यूम। क्लियर। हाँ। हाँ, ये सपोज करो 10x नहीं होता तो फिर कोई बेनिफिट नहीं है, तब तो जस्ट 10x को ही टी पुट करो। अंडरस्टूड। हाँ। तो अभी एक काम करते हैं, इस पूरे को 4 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, कॉन्स्टेंट को भी साथ में ले सकते हो है ना, क्योंकि कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। 4 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, इसको क्या पुट करोगे, p की जगह p स्क्वायर पुट करना चाहिए, स्क्वायर रूट है वहां पे इसलिए, क्यूब रूट होता तो p क्यूब पुट करते हैं,
और अब इसको डिफरेंशिएट करो। 4 का डिफरेंशिएशन 0 2 10x का डिफरेंशिएशन 6 square x dx और p स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2p ये कैसे, यानी 10x into sec square x into dx, this portion can be written as pdp अपॉन 4 प्लस sin square x, ये था p स्क्वायर, अंडर रूट कितना आ गया बोलो, p और अभी रिमेनिंग है जस्ट दिस 1 प्लस 2 टाइम्स tan स्क्वायर x। तो एक काम करते हैं 1 प्लस 2 tan स्क्वायर x, इसको भी एक्सप्रेस करते हैं इन फॉर्म ऑफ p tan स्क्वायर x इज p स्क्वायर माइनस का कितना 4 4, तो ये कितना हो गया बोलो अभी 2p स्क्वायर माइनस 7 7, p और p cancel 2p स्क्वायर का इंटीग्रेशन 2p क्यूब अपॉन 3 एंड 7 p प्लस 3 ये इसका है फाइनल आंसर, वेयर p इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 10 4 plus under root 4 plus 10 square अंडर रूट ऑफ 4 प्लस 10 स्क्वायर। ठीक है, करेक्ट है। बस हो गया क्वेश्चन है, यही इसका आंसर है। बोलो कोई डाउट है इस क्वेश्चन में तो बताओ। तो कंप्लीट आइडिया यही है कि आप उसको 10 और sec स्क्वायर में ही कन्वर्ट कर दो, बस हो गया क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट अभी कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म है, जैसे लीनियर अपॉन लीनियर वाला एक फॉर्म था वैसे ही। तो फॉर्म है दिस sin टू द पावर m या फिर cos टू द पावर, m हाँ ठीक है, जैसे एग्जांपल दिस sin x dx, फिर sin स्क्वायर, फिर sin क्यूब। तो देखो ये काफी सिंपल है, sin x का इंटीग्रेशन तो क्या होता है बोलो, माइनस cos x। इसकी जगह पे क्वेश्चन होता है दिस sin स्क्वायर x। sin स्क्वायर x को कैसे इंटीग्रेट करते हैं बोलो, वो डबल एंगल के फॉर्म मतलब 1 minus cos 2x upon 2 हाँ ठीक है। तो दिस sin स्क्वायर x कैन बी रिटन एज 1 माइनस cos 2x अपॉन 2 2, 1 का इंटीग्रेशन x एंड cos का इंटीग्रेशन माइनस, sin cos upon का 2 इंटीग्रेशन जस्ट sin, सो sin 2x अपॉन 2 क्वेश्चन होता है दिस इंटीग्रेशन ऑफ sin क्यूब x, ये बताओ। 3 x के हाँ देखो इसका एक मेथड तो ये है, समझने का ट्राई करना कि आप इसमें sin 3a का फॉर्मूला यूज करो, लेकिन वो हर जगह पे कर नहीं पाएंगे, क्योंकि सपोज करो क्वेश्चन आ गया sin टू द पावर 5, तो sin टू द पावर 5 हर नहीं मिलता है आपको sin 3a में, sin 5a का फॉर्मूला नहीं पता होता हम लोगों को। तो कंसेप्ट जस्ट इतना सा है कि इसमें यदि ऑड पावर वाला सीक्वेंस है, ऑड पावर वाला सीक्वेंस, तो आप इसमें से एक sin x को सेपरेट कर लो, रिमेनिंग कितना है अभी, sin square x square x that sin square x can be written as 1 minus, cos square हाँ अभी cos x को आप t पुट करते हो तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा वो, माइनस minus sin x sin dx इज इक्वल टू, dt तो ये हो गया माइनस का dt एंड दिस इज 1 माइनस t square टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन t क्यूब अपॉन 3 माइनस का 1 का इंटीग्रेशन t प्लस c वेयर t इज, cos x सो आंसर है दिस cos क्यूब x अपॉन 3 माइनस का cos x प्लस, c हाँ अब तुम चाहो ना तो अब इसको cos 3 में चेंज कर सकते हो, cos क्यूब को यूज करोगे cos 3 के फॉर्मूले से, ठीक है। तो आंसर cos 3x ऐसा भी आ सकता है या फिर जस्ट cos क्यूब x, ये भी पॉसिबल है। लेकिन ऐसा नहीं होता कि फाइनल आंसर चेंज है तो इंटीग्रेशन डिफरेंट टाइप से हो रहा होगा, ऐसा नहीं होता है, फाइनल आंसर भी इंटरचेंज हो जाता है, ठीक है। इसकी जगह पे सपोज करो क्वेश्चन रहा होता है ये इंटीग्रेशन ऑफ sin टू द पावर 5, तो ऑड पावर है, ऑड पावर में एक साइन सेपरेट, रिमेनिंग कितना है बोलो sin टू द पावर 4
and sin to the power 4 is square of sin square, and sin square is 1 minus, cos square x और यहाँ पे पुट करो अभी क्या cos x को, t डिफरेंशिएट माइनस sin x dx इज इक्वल टू dt, एंड ये हो गया अभी 1 माइनस टी स्क्वायर का whole square स्क्वायर प्लस 1, हाँ t टू द पावर 4 का इंटीग्रेशन, t to the power 5/5 ठीक है, नेक्स्ट माइनस 2t cube upon 3 1 का Yes. इंटीग्रेशन t प्लस सी हो गया, वेयर t इज plus cos x cos x, करेक्ट। सेम क्वेश्चन ये इस तरीके से रहा होता, cos टू द पावर 7x, तो ये ऑड पावर्स है, इसमें से एक सेपरेट करते हो आप, सेपरेट है cos x, रिमेनिंग cos to the power 6 perfect cube of cos square, and cos square can be written as 1 minus sin square sin x को क्या पुट करोगे बोलो, t t, डिफरेंशिएट cos x dx dt, और ये हो गया 1 माइनस टी स्क्वायर का, Cube. हाँ, और a माइनस बी होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब माइनस Man. b क्यूब माइनस का 3ab इंटू a माइनस b, यानी कि माइनस 3t स्क्वायर प्लस 3t, 4 और ये तो कर ही सकते हैं यार हम लोग, है ना, t टू द पावर 6 का t टू द पावर 7/7, 4 वाले का 5/5 स्क्वायर का क्यूब अपॉन 3, ठीक है। एक चीज ध्यान रखना, ये जो मेथड है ना ये इवन पावर्स में नहीं हो पाता है, क्यों नहीं होगा, जैसे सपोज करो क्वेश्चन है दिस sin टू द पावर 4, क्या करना चाहिए बताओ सोच के, Sin square plus square. बोलो, देखो एक sin x सेपरेट करते भी हो ना तो भी इशू आएगा, लाइक sin x ये हो गया sin क्यूब x, ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे इसको करो कितना 3/2, एंड दिस इज sin स्क्वायर x, फिर 1 माइनस cos स्क्वायर x, प्रॉब्लम ये आता है आप cos x को t भी पुट करोगे तो ये बनेगा 1 माइनस टी स्क्वायर टू द पावर 3/2 तो वो ओपन नहीं होगा ना, क्योंकि स्क्वायर क्यूब पावर 4 ये ओपन कर सकते हैं, पावर 3/2 ओपन थोड़ी होती है, फिर उसको sin square x का whole square ऐसा लिखो। बिल्कुल कर सकते हैं। आगे फिर वो sin square x को 1 minus cos square x. हाँ 1 माइनस cos स्क्वायर x, देन फिर cos x को t पुट करके, डिफरेंशिएशन कहाँ पर है इसका, अच्छा नहीं, ऑड पावर्स में यही स्पेशलिटी होती है, एक सेपरेट मिलता है आपको, वो डिफरेंशिएशन में कंज्यूम हो जाता है, ठीक है। तो कंसेप्ट ये है, ऑड पावर है तो सेपरेट करो, इवन पावर है तो सेपरेट हो नहीं पाएगा, वहां पे नॉर्मल फॉर्मूला से जाओ, दिस इज 1 माइनस cos 2x अपॉन 2 का, whole square ठीक है, 1/4 ये बाहर, रिमेनिंग है दिस परफेक्ट स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, करेक्ट है, हाँ ठीक है, cos स्क्वायर 2x, इसको साइड में लिख दो पहले ना cos स्क्वायर 2x को, सो cos स्क्वायर 2x इज 1 प्लस cos डबल एंगल अपॉन 2, ये क्लियर, हाँ ठीक है, 1/4 1 का इंटीग्रेशन, x 2 बाहर इज 1 का इंटीग्रेशन, x cos 4x का इंटीग्रेशन sin 4x upon अपॉन 4, हाँ, -2 टाइम्स
cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x upon प्लस c c। फाइनली कितना हो गया ये 1/4, दिस इज x प्लस x अपॉन 2 यानी 3x by 2 प्लस साइन 4x अपॉन 8 माइनस साइन x प्लस सी। अगेन लर्न करने का कुछ भी नहीं है इसमें, ऑड पावर है वन सेपरेट, टी वगैरह पुट कर सकते हो, इवन पावर है तो इस तरीके से जाना होता है। ये जो 1 माइनस कॉस 2x है 1 प्लस कॉस 2x है इस फॉर्मूले से। क्लियर? ठीक है, अभी आता है इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, ये थोड़ा ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड्स में भी है और जेई वगैरह में तो डेफिनेटली आता है। ठीक है, और सीटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। फॉर्म है दिस, sin to the power m and cos to the power n। मतलब इसमें साइन भी प्रेजेंट होगा कॉस भी प्रेजेंट होगा, उनके कुछ पावर्स वगैरह। ओके ठीक है, कंसेप्ट क्या है समझने का ट्राई करो। सपोज करो m ऑड नंबर है, क्या ऑड नंबर है? odd number नहीं, m ऑड नंबर है, लाइक साइन टू द पावर, ये ऑड नंबर है। ऑड नंबर का स्पेशलिटी क्या होता है, इसमें से एक साइन सेपरेट हो जाएगा, ये समझ रहे हो? हाँ तो ये साइन सेपरेट होगा, साइन एक्स dx वो डिफरेंशिएशन में कंज्यूम होगा, किसके डिफरेंशिएशन में? cos में cos हाँ, तो आप cos x को टी पुट करोगे, किसे टी पुट करोगे? cos 6 को पुट cos x इज इक्वल टू टी, ये बनेगा टी टू द पावर n। यहाँ पे ऑड नंबर था, एक साइन सेपरेट किया, रिमेनिंग है अभी इवन नंबर। इवन नंबर को तुम लिखोगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर की पावर, जो भी आने वाला है, समझ रहे हो? हाँ ठीक है, n ऑड नंबर है तो एक cos x सेपरेट, वो मिलेगा आपको sin x के डिफरेंशिएशन से, यानी पुट। sin x t और नेक्स्ट पॉइंट इज दिस, इफ m प्लस n इज नेगेटिव इंटीजर, क्या? negative integer तो हम लोग क्या करते हैं, 10x को t पुट करते हैं। क्या t पुट करते हैं? 10 को अभी 10 कहां से आ गया बीच में, वो तुम्हें समझ में आ जाएगा अपने आप से। 10x को t पुट करते हो तो इसके डिफरेंशिएशन से क्या मिलेगा, वो sec square sec स्क्वायर। तो बेसिकली वहां पे sec स्क्वायर क्रिएट हो जाता है। अच्छा, इसके अलावा इवन, दोनों इवन हो गए, अभी एक ही केस बचा है वैसे ना, दोनों इवन, बोथ इवन। तो बोथ इवन होता है तो फिर आपको अपना माइंड यूज करना पड़ता है, उसका कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। कैसे करते हैं, क्वेश्चंस में देखते हैं अभी। लाइक फर्स्ट क्वेश्चन है दिस, या फिर दोनों ही ऑड है तो क्या करेंगे वो भी देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है दिस, sin टू द पावर 5 प्लस इनटू cos टू द पावर 4 dx। क्या t पुट करना चाहिए, बोलो? cos 6 को cos x को पुट करो t, डिफरेंशिएशन माइनस minus sin x dx इज इक्वल टू dt। तो एक साइन कंज्यूम, dx कंज्यूम माइनस dt, cos टू द पावर 4 विल बी t टू द पावर 4 4, और रिमेनिंग है sin टू द पावर, 4 यानी परफेक्ट स्क्वायर ऑफ साइन स्क्वायर। साइन स्क्वायर इज 1 माइनस cos square cos x 30, तो ये हो गया 1 माइनस टी स्क्वायर का। whole square ठीक है, दिस इज लाइक a माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b square बी स्क्वायर dt। मल्टीप्लाई करोगे ये आएगा टी टू द पावर 8 इंटीग्रेशन t to the power 9 by 9 टी टू द पावर 6 इंटीग्रेशन t to the power 7 by 7 और टी टू द पावर 4 का इंटीग्रेशन, t to the power 5 by 5 वेयर टी इज cos x cos x। इसमें ऐसा स्टफ जैसा कुछ है क्या? नहीं ठीक है, और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है दिस, cos टू द पावर 7 dx, ये तो बताया था अभी ना। तो इसमें से cos x सेपरेट करोगे, सिंपल है यार ये ना, एक cos x सेपरेट करोगे, रिमेनिंग है cos टू द पावर 6, यानी परफेक्ट क्यूब ऑफ 1 माइनस sin स्क्वायर, और फिर sin x को क्या पुट करोगे, बोलो? t सिंपल सा पॉइंट ये, ऑड पावर जिसका होता है उसको सेपरेट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? separate
हाँ, अभी सपोज करो क्वेश्चन है दिस sin टू द पावर 11 एंड cos q, दोनों ही ऑड पावर है। तो यहाँ पे दोनों में से आप सेपरेट कर सकते हो, तो सोच के बताओ क्या टी पुट करना इजी रहेगा। देखो sin x को टी पुट करते हो तो एक cos x अवेलेबल है, cos x को टी पुट करते हो तो एक sin x भी अवेलेबल है, लेकिन फिर भी इजी क्या है? sin x cos में क्या प्रॉब्लम है? देखो cos x को टी पुट करते हो तो डिफरेंशिएशन माइनस sin x dx dt, ये हो गया t पावर, क्यूब, हाँ, और ये रिमेनिंग है sin टू द पावर 10, sin टू द पावर 10 इज परफेक्ट, सॉरी, sin स्क्वायर टू द पावर 5 एंड sin स्क्वायर इज 1 माइनस, cos t स्क्वायर। तो ये आपको ओपन करना पड़ेगा। अभी पावर 5 का फॉर्मूला पता होता है क्या हम लोगों को? नहीं। ठीक है, तो ये ओके है, मल्टीप्लाई वगैरह करोगे 5 टाइम्स तो हो जाएगा। बाकी बेस्ट ये है आप sin x को टी पुट कर लो, डिफरेंशिएशन cos x dx इज इक्वल टू dt, ये हो गया t टू द पावर 11, रिमेनिंग है cos स्क्वायर इज 1 माइनस sin स्क्वायर। इंटीग्रेशन t टू द पावर 12 अपॉन 12 माइनस t टू द पावर 14 अपॉन 14, where t is sin x। sin x। हाँ, बताओ कुछ मुश्किल ऐसा टफ जैसा कुछ लग रहा है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, सपोज करो ये सिचुएशन आ गया लाइक दिस, sin x अपॉन cos टू द पावर 7 और ये है क्यूब रूट dx, ये क्वेश्चन है। यार समझ रहे हैं ना, ये इंपॉर्टेंट है और ये बोर्ड्स में भी है और सीईटी वालों का ये फेवरेट क्वेश्चन है। So this is basically sin to the power 1 upon 3x and cos to the power minus 7/3। 7 upon 3। तो पावर सभी ऑड इवन नहीं है ना, फ्रैक्शनल पावर्स है। तो यहाँ पे ये चेक करोगे आप कि m प्लस n ये नेगेटिव इंटीजर आता है क्या? तो 1 upon 3 minus 7 upon 3 यानी कि -2 and this is नेगेटिव। इंटीजर। हाँ, यहाँ पे हम लोग करते हैं क्या है, पुट 10 इक्वल टू t। 10x को t, तो 10x के लिए पहले 10x होना भी चाहिए ना, 10 अभी दिख नहीं रहा है यहाँ पे। तो बेसिकली 10 क्रिएट करोगे, क्या करें बोलो, एक 10 क्रिएट करना है, साथ में sec स्क्वायर, ये पेयर हो गया एक 10 और sec स्क्वायर का। बोलो नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? सर वो 1/3 उनमें से sin x अपॉन cos x का 1/3 अलग करेंगे और cos x 6 मतलब 5
6/3 मतलब cos square x ऊपर मतलब cos square -2 आ जाएगा, हाँ करेक्ट है। फिर वो sec square में कन्वर्ट हो जाएगा। 10x को पुट करो t, तो ये क्वेश्चन बन गया फाइनली t टू द पावर 1/3 एंड dt इंटीग्रेशन t टू द पावर 4/3/4 3/4 where t is 10x। करेक्ट है। अमान कोई डाउट? नहीं सर। नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। ये ट्राई करो। अगेन सेम पैटर्न है, 10 और sec स्क्वायर क्रिएट करना है, क्या करना चाहिए? डिवाइड एंड मल्टीप्लाई विथ cos टू द पावर 11/4 11/4 प्लस 5/4 कितना होता है? 16/4 यानी कि 4। तो ये ऊपर जाके क्या बन गया बोलो? sec टू द पावर 4 और डिवाइड में 10 टू द पावर 11/4 तो 10x is equal to t डिफरेंशिएशन। sec square तो देखो एक sec स्क्वायर x dx ये तो कंज्यूम हो गया, ये हो गया t टू द पावर 11/4। रिमेनिंग कितना है यहाँ पे? फिर उसको 1 - 10 square x लिखेंगे। इसको लिखोगे 1 + 10 स्क्वायर x, हाँ सर, तो 1 + 10 स्क्वायर x यानी 1 प्लस, t square और ये क्वेश्चन बन गया अभी दिस t टू द पावर -11/4। 2 - 11/4 कितना होता है? -3/4 करेक्ट है। अब इसका इंटीग्रेशन -11/4 में कितना ऐड करोगे? 1 तो -7/4 अपॉन माइनस 7/4 -3/4 के अंदर 1 ऐड करो, कितना आएगा बोलो? 1/4 upon 1/4 प्लस c वेयर t इज 10x। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है और काफी इजी है, ध्यान रखना थोड़ा, है ना? ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। dx अपॉन 9 + 10 स्क्वायर x। अगेन वही है, 10x को पुट करोगे t, डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x। अच्छा एक पॉइंट समझने का ट्राई करो, देखो हमेशा ऐसे नहीं होता है कि आपको sec स्क्वायर x एज इट इज फॉर्म में मिलेगा। जैसे यहाँ पे sec स्क्वायर x नहीं था, ये था sec टू द पावर 4 4, तो sec टू द पावर 4 यानी sec स्क्वायर इंटू sec स्क्वायर, एक sec स्क्वायर डिफरेंशिएशन में कंज्यूम और रिमेनिंग sec स्क्वायर 1 + 10 स्क्वायर। वैसे ही कुछ यहाँ पे भी आप 10x क्या पुट करो बोलो? t डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू, t तो dx इज इक्वल टू dt अपॉन sec square 1 sec + स्क्वायर इज 1 प्लस, 10 square तो ये क्वेश्चन बन गया अभी दिस 9 + t स्क्वायर यानी कि t स्क्वायर प्लस 9 इंटू 1 अपॉन t स्क्वायर प्लस 1 व्हाट शुड बी द नेक्स्ट स्टेप? पार्शियल fraction स्मॉलर नंबर लेफ्ट साइड, ग्रेटर नंबर राइट साइड। बस मेरे को ये बताओ साइन क्या यूज करोगे, प्लस और माइनस? minus एक्स्ट्रा कांस्टेंट
8. 1/8 करेक्ट। 1/t² + 1 का इंटीग्रेशन 10 inverse x, 10 inverse t. 1/x² + a² का इंटीग्रेशन 1/a, 10 inverse x by a. तो ये क्या आना चाहिए, ये बोलो। 1/3, 10 inverse t by 3. 1/3 tan inverse t/3 plus c, where t is 10x. 10x, tan inverse 10x, इसे लिख सकते हो आप x। x हाँ, लेकिन उसका इंटरवल फिक्स होता है -π/2 to π/2. π/2, नहीं गिवन है तो फिर वही मान के चलना, ठीक है। हाँ, ओके, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था, ये थोड़ा माइंड में होना चाहिए। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये एक फॉर्म था जिसके अंदर sin टू द पावर m और cos टू द पावर n दोनों आते हैं। कुछ सिंपल से पॉइंट्स हैं इसके अंदर। sin टू द पावर ऑड नंबर है तो सेकंड वाले को टी पुट करो, cos के ऊपर ऑड नंबर है, cos सेपरेट, वो डिफरेंशिएशन में कंज्यूम होगा, यानी कि sin x को टी पुट करो। m + n नेगेटिव नंबर, तो 10x और sec² क्रिएट करो, बस इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस, ये भी एक फॉर्म है, एक काम दिए, इसमें एक्चुअली क्या है, बहुत सारे डिफरेंट फॉर्म आते हैं, उन सबको एज आप नंबर करके नहीं बोल सकते हैं, ये सारे डिफरेंट फॉर्म है, तो स्टार वगैरह कुछ लगा लेते हैं हम लोग ना, ये बेस्ट है। नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है, ये भी एक फॉर्म। dx/x⁴ n1 और x⁴ n2 + 1 और पावर में 1/n3, ऐसा कुछ अजीब सा स्ट्रक्चर होता है इसका, मतलब एक पावर x² टाइप का मिलेगा, फिर x³ जो भी है, और फिर 1/, इस तरीके से। करना क्या होता है, बहुत सिंपल है, एग्जांपल समझने का ट्राई करते हैं। लाइक क्वेश्चन है दिस, 1/, dx/x into x⁴ 5 + 1, n3 कैन बी 1 ऑल्सो, ठीक है। तो बेसिकली ये स्ट्रक्चर होता है इसका, एक पावर और सेकेंड पावर +1 +2 पॉसिबल तो नहीं है, +1 ही होगा, या -1 पॉसिबल है। ओके, ठीक है, क्या करना चाहिए इस क्वेश्चन में, इसको पार्शियल फ्रैक्शन नहीं कर सकते यार, है ना। पार्शियल फ्रैक्शन तब करते हैं जब ये दोनों पावर क्या होते हैं, सेम होते हैं। सेम, तो फिर प्लस माइनस करने से x वाला पोर्शन इजीली कैंसिल, रिमेनिंग रहता है जस्ट कांस्टेंट, और फिर आप उसको डिवाइड वगैरह कर देते हो। अभी पावर डिफरेंट है, पार्शियल फ्रैक्शन नहीं करेंगे, क्या करना चाहिए बोलो। सर हाँ बोलो। वो x⁴ को डिफरेंशिएट किया तो x⁴ आता है, बिल्कुल आता है, आगे। = dt, फिर dx को बेटा फिर ये लिख लो ना, dt/5 x⁴। हाँ, ये x⁴ इंटू x कितना हो गया, x⁴ 5 5, और वो तो पता है ना ऑलरेडी कितना है, t। सही जा रहे हो इसका मतलब, अंडरस्टूड। हाँ, बाकी ये भी कर सकते हैं, देखो इसमें पूरा के पूरा ये x⁴ भी कॉमन ले लो, तो बाहर कितना आएगा, x⁴ 6, ये क्लियर। हाँ
अभी तुम खुद सोचो, जैसे x टू द पावर 5 है, इसको डिफरेंशिएट करने पे x टू द पावर कितना आने वाला है? 4 आने वाला। लेकिन 1 अपॉन x टू द पावर 5 है, इसको डिफरेंशिएट करने पे कितना आएगा x टू द पावर? 1/6। 1 अपॉन 6 है, वही है। न्यूमरेटर में डिफरेंशिएट करते हैं, डिग्री कम होता है, डिनोमिनेटर वालों का डिग्री इंक्रीज होता है। तो यहाँ पे इस पूरे को ही टी पुट कर दो। अभी डिफरेंशिएट करते हैं, 1 का डिफरेंशिएशन 0, -5 अपॉन x टू द पावर 6। तो न्यूमरेटर में डिग्री डिक्रीज, लेकिन डिनोमिनेटर है तो डिग्री इंक्रीज। ओके, सो dx अपॉन x टू द पावर 6 को क्या यूज करोगे? बोलो dt अपॉन, -5 एंड दिस इज t। 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन ln t। प्लस c, फाइनली हो गया ये दिस, t इज दिस 1 प्लस 1 अपॉन x टू द पावर 5 और प्लस का c। c। बाद में इसको log ऑफ m अपॉन n वो सब भी अप्लाई कर सकते हैं। करेक्ट है। नेक्स्ट ये ट्राई करो। करो ये अपने आप से ट्राई। ओके, नेक्स्ट स्टेप बताओ। सर वो x टू द पावर 1 प्लस 1/x टू द पावर 7 को टी पुट करेंगे। तो उससे पहले x टू द पावर 7 कॉमन, यहाँ पे आएगा x टू द पावर 6 यानी x टू द पावर 8 यानी कि दिस, एंड देन दिस, इसको पुट करोगे आप क्या? t। डिफरेंशिएशन कितना रहा है इसका? बोलो -7 अपॉन x टू द पावर 8। ठीक है, तो ये हो गया अभी माइनस का 1/7 t टू द पावर माइनस 6/7। ये हम लोग कर सकते हैं। कितना ऐड करोगे इसके अंदर? 1 यानी 1/7 और डिवाइड में भी 1/7। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये काफी कॉमन और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है यार, है ना? जस्ट इतना ही है बस। ये क्वेश्चन आपको स्टेट बोर्ड की बुक में भी मिलेगा। दिस इज 1/x टू द पावर 1/2। अभी यहाँ पे 1 नहीं है, ये है 2 प्लस 3 टाइम्स x टू द पावर 1/3। और dx 1 के अंदर। ये क्वेश्चन है। देखो इस टाइप के क्वेश्चन से बेस्ट रहता है कि आप x को क्या पुट करो सच दैट ये और ये दोनों ही 1/,
की जगह एक नेचुरल नंबर आ जाए पावर में, तो x क्या पुट करना चाहिए, t टू द पावर, ये फ्रैक्शनल पावर हटके एक इंटीजर पावर आ जाए बस। 6 x पुट करोगे आप t टू द पावर 6, यानी एलसीएम ऑफ 2 एंड 3 तो इससे क्या डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल सही है। इसको डिफरेंशिएट करते हैं, dx इज इक्वल टू 6 t टू द पावर 5 और dt dt, तो ये हो गया 6 t टू द पावर 5, 6 t टू द पावर 5 dt अपॉन t क्यूब इंटू 2 प्लस 3 टाइम्स t, हाँ t स्क्वायर t स्क्वायर। नेक्स्ट है बोलो, कैंसिल, रिमेनिंग कितना है बोलो, 6 t स्क्वायर तो 6 बाहर और ये हो गया अभी t स्क्वायर dt अपॉन 2 प्लस, 3 t स्क्वायर नेक्स्ट है बताओ, देखो ये हो गया ना, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका फॉर्मूला पता होता है हमें। अभी हमें प्रॉब्लम क्रिएट कौन कर रहा है, टी स्क्वायर। ये कंसेप्ट आपको बताया था कि न्यूमरेटर में कभी भी डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू डिनोमिनेटर में डिग्री, तो सबसे पहले क्या करते हैं, डिवाइड डिवाइड करते हैं। तो बेसिकली भी डिवाइड जैसा ही कुछ करने वाला है, बाकी ये सिंपल है, तो थोड़ा अपने माइंड से भी सोच सकते हो। आपको ये फॉर्म क्रिएट करना होता है, तो यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ कितना, 3 से और डिवाइड भी, और अब कितना ऐड कर दो इसमें, 2 ऐड करें 2 और ऐड 2 ही क्या कर दो, माइनस और इसको सेपरेट कर दो। ये कुछ भी नहीं है, डिवाइड करना ही है यार, है ना, ये डिवाइड ही करना है। ये नहीं आता है माइंड में, कोई इशू नहीं है, ये कर दो फिर, है ना, वही बात है। ठीक है, तो ये हो गया अभी 1 माइनस 2 अपॉन 2 प्लस 3 t स्क्वायर 3t स्क्वायर इज स्क्वायर ऑफ रूट 3t एंड 2 इज स्क्वायर ऑफ √2 dt, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 अपॉन a tan इनवर्स। x बाय ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ गया बोलो अभी, 1 का इंटीग्रेशन, t 2 बाहर एंड 1 अपॉन कितना, √2 tan tan इनवर्स √3 t upon √2 and multiplied by into √3b डिवाइड में रूट 3, कोफिशिएंट ऑफ टी डिवाइड, करेक्ट है, बिल्कुल सही है। तो ये हो गया 6 अपॉन 3 टी माइनस √2 अपॉन √3 tan इनवर्स √3 t अपॉन √2 where t is x to the power 1 upon 6 6, सही है। हाँ अच्छा क्वेश्चन था, एक बार देख लो यार इस क्वेश्चन को, ना ये अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, इस क्वेश्चन को एक बार देख लो अच्छे से। तो 1/2 1/3 ऐसा कुछ होता है, तो सबसे पहले रेडिकल पावर्स को हटाते हैं, रेडिकल का मतलब 1 अपॉन टाइप की पावर्स को हटाते हैं, और फिर वो क्वेश्चन इजीली सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये क्वेश्चन ट्राई करो, ये तो काफी इजी क्वेश्चन है, क्योंकि दिक्कत आती है जब 1 अपॉन में चीजें होती है। ये 1 अपॉन में नहीं है, ये नॉर्मली क्वेश्चन है, लाइक दिस, x टू द पावर 1/3, ये किसके डिफरेंशिएशन से आ रहा होगा, x टू द पावर 4/3, तो इसी को टी पुट कर देते हैं, डिफरेंशिएट बताओ कितना आ रहा है इसका, 4/3 एंड x टू द पावर 1/3
dx is equal to dt. X to the power 1 upon 3 dx will be 3 upon 4. dt. And this is t to the power. 1/7. इजीली सॉल्व हो जाएगा. t to the power 1 upon 7 plus 1 कितना होता है? 8 upon 7. डिवाइड में भी 8 upon 7. 7. हाँ ठीक है. नेक्स्ट एग्जांपल ये बताओ. 1 plus x to the power 8 का अंडर रूट अपॉन x to the power 13 dx. 2 लाइन से क्वेश्चन है यार, ये कुछ भी नहीं है समझना. ये बोलो. न्यूमरेटर में कॉमन लेते हैं x टू द पावर स्क्वायर रूट है, बाहर आएगा x टू द पावर 4. ये है 13. तो ये कितना हो गया? x टू द पावर 9. और अभी क्या टी पुट करो? 1 plus 1 अपॉन x टू द पावर 8 को क्या पुट करोगे बोलो? t. हो गया क्वेश्चन सॉल्व. डिफरेंशिएट करोगे तो 1 अपॉन x टू द पावर 9 आने वाला है. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. ये ट्राई करो. अगेन क्या कॉमन लोगे बोलो? एक्स स्क्वायर. बाहर x क्यूब, दिस इज x टू द पावर 6 और ये हो गया अभी 9 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1. कैंसिलेशन x क्यूब टाइम्स. और अभी t पुट करो 9 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 को t. डिफरेंशिएट बताओ कितना आ रहा है इसका डिफरेंशिएशन? माइनस 18 अपॉन x. cube. So 1 upon x cube, this can be written as minus 1 upon 18 dt and this is t to the power. 3. ठीक है, हो गया क्वेश्चन सॉल्व. क्लियर? Sir. नेक्स्ट एग्जांपल ये ट्राई करो. ये भी इसी क्वेश्चन है. कॉमन एक्स स्क्वायर बाहर कितना आएगा बोलो? X to the power 4. पुट 1 minus 9 upon x square is equal to टी स्क्वायर पुट करोगे तो भी ओके, टी पुट करोगे तो भी ओके. अब इसको डिफरेंशिएट कर दो बस. सो माइनस 9 माइनस 2 अपॉन
एक्स क्यूब, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t, dt, तो dx अपॉन एक्स क्यूब ये कितना आ रहा है बोलो, t अपॉन 9 dt. टी स्क्वायर का अंडर यानी कि टी कैंसिल, सो 1 अपॉन 9 t प्लस C. where t is square root of 1 minus 9 upon, X square. करेक्ट है। नेक्स्ट ये ट्राई करो, x अपॉन एक्स क्यूब माइनस 1 होल क्यूब और कंप्लीट पावर है 1 अपॉन 2। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है ना, ये ट्राई करो एक बार, देखते हैं। ऐसे ही कुछ होगा, ये कुछ कॉमन वगैरह ही लेना है बस यहाँ पे। बोलो क्या करना चाहिए, बोलो कोई भी थॉट है शेयर कर सकते हो। एक्स क्यूब कॉमन लेंगे, क्यूब कॉमन, मतलब बाहर वो x टू द पावर 9 आएगा, तो फिर वो x नीचे फिर x टू द पावर 8 बचेगा, एक तो सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, और ये हो गया दिस, ठीक है। नेक्स्ट बोलो, तो फिर जब अंडर रूट लेंगे तो उसका मतलब x टू द पावर 8 का रूट लेंगे तो x टू द पावर 1 अपॉन x टू द पावर 4 बाहर आएगा, और वो बिल्कुल करेक्ट है। 1 upon 1 minus 6 cube to the power 3 by 2। गौरी आपका माइंड काफी अच्छे से वर्क कर रहा है पिछले कुछ टाइम से, बहुत अच्छा है, सही है। नाउ 1 माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब, दिस को कितना पुट करो यहाँ पे, T. हो गया क्वेश्चन, वेरी गुड, अच्छा क्वेश्चन था। डिफरेंशिएशन 3 अपॉन एक्स टू द पावर 4, so dx upon x to the power 4, this is 1 upon 3 dt, and this is t to the power minus 3 by 2। कर सकते हैं, एनी डाउट? यार ये तो सब प्रैक्टिस से ही आता है यार, है ना। शीट शेयर करता हूँ इसका इंटीग्रेशन का, वो आप लोग ट्राई करना। बाकी नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हम लोग नोट्स में कर रहे हैं ये भी काफी हैं, मतलब इतना भी ट्राई करते हो तो ठीक है, ओके। नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं, ये ट्राई करो। 9x प्लस 4 अपॉन x to the power 5 plus 3x square plus x dx।
देखो न्यूमरेटर में डिग्री डिनोमिनेटर के इक्वल या ग्रेटर होता है तो डिवाइड करते हैं, अभी न्यूमरेटर में कम है तो डिवाइड होगा ही नहीं एक्चुअली है। तो आपको बेसिकली एक फॉर्म क्रिएट करना है और उसका डिफरेंशिएशन होना चाहिए न्यूमरेटर में, या कहीं पे भी होना चाहिए, लेकिन उसका डिफरेंशिएशन दिखना चाहिए क्वेश्चन में। करो, ये ट्राई करो। ये जस्ट थोड़ा माइंड वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, बाकी विद इन 1 स्टेप और 2 स्टेप वाले क्वेश्चंस होते हैं। एक पॉइंट और समझने का ट्राई करो, जैसे अभी यहाँ पे कितने टर्म्स हैं, 3, इनको डिफरेंशिएट करते हो तो कितने टर्म्स आएंगे, 3, लेकिन न्यूमरेटर में कितने टर्म्स हैं अभी, जस्ट 2, 2। तो बेसिकली यहाँ पे एक टर्म होना चाहिए कांस्टेंट इन तीनों में, क्योंकि उसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा, 0। 0। तो फिर आपको डिफरेंशिएशन करने पे 2 ही टर्म्स ऑप्शन होंगे जस्ट। तो या तो इसको कांस्टेंट बनाओ, कांस्टेंट का मतलब कितना कॉमन लोगे यहाँ पे, x टू द पावर, 5 या फिर इसे कांस्टेंट बनाओ, कितना कॉमन लोगे, स्क्वायर, या फिर इसे कांस्टेंट बनाओ, कितना कॉमन लोगे। 1, अब किसे 6, कांस्टेंट बनाना चाहिए वो नहीं समझ में आ रहा है, तो देख लेते हैं बना के। एक और x टू द पावर 5 को कॉमन कांस्टेंट बनाते हैं, तो ये हो गया 1, दिस इज 3 अपॉन x क्यूब, एंड दिस इज 1 अपॉन x टू द पावर 4, x टू द पावर 5 कॉमन लेकर वो ऊपर डिवाइड हो गया, यानी 9 अपॉन x टू द पावर 4, प्लस 4 अपॉन x टू द पावर। 5, अब एक बार चेक करो इसको डिफरेंशिएट करके, ये न्यूमरेटर ऑब्टेन हो रहा है क्या, 1 का डिफरेंशिएशन हो रहा है, हो रहा है, तो ये हो जाएगा माइनस का 9 अपॉन x टू द पावर 4 माइनस प्लस माइनस 4 अपॉन x टू द पावर 5 dx इज इक्वल टू dt, dt। तो ये क्वेश्चन बन गया अभी dt, सॉरी माइनस dt अपॉन t, यानी माइनस, यानी ln k अपॉन, t, समझ गए ना ln k अपॉन t कैसे आ रहा है। बेटा ये यहाँ पे पावर में और c को ln k लिख दिया मैंने, where t is 1 प्लस 3 upon x x cube, क्यूब प्लस 1 अपॉन x टू द पावर 4, फाइनल आंसर वो ऑप्शंस पे डिपेंड करता है, एलसीएम वगैरह ले सकते हो यहाँ पे, फिर उसको न्यूमरेटर में फिर log ऑफ m अपॉन n ऐसा भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब ये फर्स्ट टाइम में ही आ गया यार, है ना, ऐसा जरूरी नहीं होता है। तो एक बार इसको कांस्टेंट बनाओ, एक बार इसको कांस्टेंट बनाओ, एक बार इसको कांस्टेंट बनाओ, और फिर डिफरेंशिएशन बार बार चेक करो। बार बार मतलब क्या, केवल 3 ही बार करना है आपको, वो दिख जाता है वैसे। ओके, एक क्वेश्चन और करते हैं इस पैटर्न पे। 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स होल स्क्वायर, ये ट्राई करो। वही करना है, इन तीनों टर्म में से एक कांस्टेंट बनेगा, फिर उसको डिफरेंशिएट करोगे तो आपको डिफरेंशिएशन करने पे 2 टर्म्स ऑब्टेन होंगे, और फिर वो न्यूमरेटर से मैच करना चाहिए। इसी को मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। एक बार एक्स क्यूब कॉमन लो, 1 टाइम एक्स स्क्वायर कॉमन लो, फिर थर्ड टाइम एक्स कॉमन लो, कॉमन लेके देखो, डिफरेंशिएट भी करते जाओ साथ।
एक बार एक्स क्यूब कॉमन लेते हैं, तो ये हो गया 1 प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन स्क्वायर होल स्क्वायर एक्स क्यूब, बाहर आएगा एक्स टू द पावर 6, और फिर वो ऊपर डिवाइड, सो दिस इज 2 अपॉन प्लस 2 1 अपॉन, x to the power 4. कोई बेनिफिट हो रहा है क्या? नहीं. नहीं हो रहा है। इसको टी पुट करते हो ना, तो dt नहीं मिलेगा आपको। नेक्स्ट ये कॉमन लेके देखते हैं। कॉमन का मतलब डिवाइड करना, तो ये हो गया x प्लस वन अपॉन एक्स होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर पावर स्क्वायर यानी कि पावर 4, और फिर वो ऊपर डिवाइड, तो 2 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन, x to the square. इसका भी कोई बेनिफिट दिख रहा है क्या बोलो? नहीं. दिस एक्स कॉमन लो अभी, कॉमन यानी डिवाइड, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, दिस इज एक्स एंड प्लस 1 होल स्क्वायर, यहां पे आ गया एक्स स्क्वायर, वो ऊपर डिवाइड, यानी 2x प्लस, 1. अभी कोई बेनिफिट हो रहा है क्या? Now put x square plus x plus 1 is equal to t. Differentiation 2x plus 1 dx dt upon t square and 1 upon t square का integration minus so final answer is minus 1 upon x square plus x plus 1 plus c. Clear? Yeah. Next ये क्वेश्चन ट्राई करो। इसमें वही कंसेप्ट है। डिफरेंशिएट करने पे आपको 3 टर्म्स चाहिए, हालांकि अभी भी डिफरेंशिएट करते हो तो 1 का डिफरेंशिएशन 0, बस ये मैच कर लो, ऊपर ऊपर वाला मैच होना चाहिए, बस ये है कहने का मतलब। करो, ट्राई करो अपने आप से। नेक्स्ट है, बोलो।
आदित्य पाटिल तुम बोलो। देखो अभी डिफरेंशिएट करते हैं ना इसको, तो ये होगा 3 e⁻³ प्लस 2 e⁻²x e⁻x 1 का डिफरेंशिएशन 0 dx इज इक्वल टू dt। कोई बेनिफिट नहीं है इसका क्योंकि वहां पे 2 जैसा कुछ है। नेक्स्ट क्या कॉमन लेना चाहिए इसमें बोलो, डिनोमिनेटर से। e⁻x कॉमन, रिमेनिंग है दिस e⁻²x प्लस e⁻x प्लस 1 माइनस 1 अपॉन यानी e⁻−x, और ये e⁻x ऊपर डिवाइड यानी 2e⁻²x e⁻x और e⁻−x। इसको पुट करते हैं t, डिफरेंशिएट कितना आ रहा है बोलो, टू द पावर का डिफरेंशिएशन एज इट इज 2x का 2 e⁻x डिफरेंशिएशन एज इट इज 1 का डिफरेंशिएशन 0 e⁻ का एज इट इज -x का -1 माइनस माइनस प्लस dx इज इक्वल टू dt। ये हो गया dt अपॉन t, फाइनली ln t प्लस वेयर t इज दिस, ये इतना सारा पोर्शन। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन और करते हैं ना, फिर छोड़ देना, हम लोग वैसे भी पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं रहते हो कभी। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है x³ प्लस x² प्लस x एंड देन दिस 2/x² प्लस 3/x³ प्लस 6/x⁴ पावर 1/5। अगेन सेम ही क्वेश्चन है, सेम स्ट्रक्चर तो नहीं बोलना चाहिए मेरे को, लेकिन पैटर्न सेम ही है। देखो इसमें से एक x निकाल के इधर सेपरेट इधर यूज करो, ठीक है। तो ये x जब यहाँ पे आएगा तो x⁻5 होके अंदर आएगा एंड रिमेनिंग है दिस x² प्लस x प्लस 1 x⁻, यहाँ पे 5, so this is 2x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 6x और पावर है 1/5। और अभी दिस पोर्शन को क्या पुट करोगे बोलो, t डिफरेंशिएशन 6x² प्लस 6x प्लस 6 dx इज इक्वल टू dt 6 कॉमन, so this is dt upon 6 and this is t⁻1 upon 5 कर सकते हैं इसका, +1 अपॉन में भी +1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये ट्राई करो। px to the power p plus 2q minus 1, ये क्वेश्चन भी कई जगह पे मिलेगा आपको देखने को, है ना। q into x to the power q minus 1 upon x to the power p plus q plus 1 और यहाँ पे है होल स्क्वायर dx, ये क्वेश्चन है। अच्छा, न्यूमरेटर में कितने टर्म्स है अभी, टू टर्म्स। तो डिफरेंशिएशन में 2 टर्म्स आनी चाहिए। ये जस्ट अभी इसको डिफरेंशिएट करते हो तो केवल एक ही टर्म आएगा क्योंकि 1 का डिफरेंशिएशन। जी तो आपको बेसिकली 2 टर्म्स क्रिएट करने हैं डिनोमिनेटर में। 2 कर सकते हो, 3 भी कर सकते हो, 3 तो खैर हो नहीं पाएंगे, लेकिन 2 करना चाहिए हम लोग, है ना। तो 2 के लिए या तो x टू द पावर p कॉमन लो या फिर x टू द पावर q q। क्या कॉमन लेना चाहिए सोच के बताओ, चलो देखते हैं।
x टू द पावर q कॉमन लेते हैं तो बाहर कितना आएगा x टू द पावर 2q और ये x टू द पावर 2q ऊपर डिवाइड, तो ये कितना आ गया बोलो, p इंटू एक्स टू द पावर p माइनस माइनस क्यू एक्स टू द पावर q माइनस 1 और अपॉन 2q, यानी x टू द पावर माइनस क्यू माइनस 1. हाँ, और अभी x टू द पावर p प्लस एक्स टू द पावर माइनस क्यू, इसे क्या पुट करोगे, T. डिफरेंशिएशन क्या आ रहा है वो, p एक्स टू द पावर p माइनस 1 माइनस क्यू एक्स टू द पावर माइनस क्यू माइनस 1. 1, तो ये बन गया dt अपॉन टी स्क्वायर, और 1 अपॉन टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस T. 1 अपॉन टी प्लस C. वेयर t इज दिस, तो ये हो गया है माइनस का 1 अपॉन एक्स टू द पावर p प्लस दिस और प्लस c, ठीक है। ये बन गया अभी माइनस एक्स टू द पावर q अपॉन एक्स टू द पावर p प्लस q प्लस 1. प्लस c। एनी डाउट? No. चलो एक क्वेश्चन ये आपको होमवर्क देता हूँ, जस्ट वन क्वेश्चन, ये करके आना, x अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस e टू द पावर x dx। ठीक है, ये क्वेश्चन नेक्स्ट टर्म पे करके आओगे। ओके ठीक है, चलो जितना ही करते हैं, बाकी फिर नेक्स्ट टर्म पे करते हैं। और कोई डाउट है किसी को, बोलो। सर वो सेंड किए थे, क्या बोल रहे हो गौरी? डाउट सेंड किए थे वो 2-3। डाउट सेंड किए थे, अच्छा। गौरी इसके लिए एक सेपरेट सेशन रखते हैं, ठीक है। अभी मैं व्हाट्सएप करता हूँ तुम्हें उसके लिए, तो इंडिविजुअल रख के फिर उसको डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि सब लोग नहीं करते वैसे भी, तो सेपरेट करके वो डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है। ओके, इसके अलावा कुछ है बताओ? चलो फिर नेक्स्ट टाइम में मिलते हैं, ठीक है। नोट्स करके आना, आगे कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म है और आने वाला जो क्वेश्चन है वो कॉपी से बहुत सिंपल है, तो इजीली हो जाता है। जितना भी दिमाग लगाने वाला पोर्शन था वो जस्ट इतना ही था। ठीक है, डन, मिलते हैं ना।